बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का तीसरा आरोपी गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने आरोपी प्रवीण लोनकर को पुणे से दबोचा। गिरफ्तार आरोपी प्रवीण लोनकर शिबू लोनकर का भाई है, जिसने फेसबुक पोस्ट पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी धर्मराज कश्यप निकला बालिग। बोन ऑफिशिफिकेशन टेस्ट में हुई पुष्टि। आरोपी धर्मराज ने कोर्ट में खुद को बताया था नाबालिग। पुष्टि होने के बाद कोर्ट ने धर्मराज को 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब तक 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। हत्याकांड में 6 लोगों का नाम आया सामने। जासिन अख्तर, शिवा प्रसाद गौतम और शिबू लोनकर अब भी फरार। पुलिस कर रही है तलाश। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मध्य प्रदेश से भी जुड़े हैं तार। आरोपी शिवा की तलाश में उज्जैन और ओमकारेश्वर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। सर्च ऑपरेशन जारी है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी गुरमैल सिंह की कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। मुंबई में बाबा सिद्दीकी का निकला जनाजा। राजकीय सम्मान के साथ बाबा सिद्दीकी सुपुर्दे खाक। सिद्दीकी की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में राजनेता, बॉलीवुड हस्तियां और उनके हजारों समर्थक शामिल हुए। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर सीएम शिंदे का बयान आया सामने। बोले, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिश्नोई गैंग हो या अंडरवर्ल्ड, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो बिश्नोई गैंग हो या कोई अंडरवर्ल्ड का कोई भी गैंग हो, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे। पूर्व सांसद नवनीत राणा को मिली धमकी। चिट्ठी भेजकर 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई। घर के सामने गौ हत्या की भी धमकी दी गई। नवनीत के निजी सहायक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली में यूपी और राजस्थान उपचुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा भी रहे मौजूद। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए दिल्ली में बीजेपी की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, आरएलडी निषाद पार्टी को एक-एक सीट देगी बीजेपी। 20 अक्टूबर तक जारी हो सकती है यूपी की लिस्ट। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन का रास्ता हुआ साफ। 6 साल बाद जम्मू कश्मीर से हटा राष्ट्रपति शासन। अब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण संभव। अमित शाह बनाया गया हरियाणा के पर्यवेक्षक। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में फैसला। सीएम मोहन यादव को भी जिम्मा। प्रहलाद जोशी और तरुण चुग जाएंगे जम्मू कश्मीर। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार। कहा, खड़गे वैचारिक दिवालियापन के शिकार, हार के वजह से सदमे में है कांग्रेस। खड़गे ने बीजेपी को बताया था टेररिस्ट पार्टी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दौरान जमकर बवाल। 2 गुटों में विवाद के बाद फायरिंग, तोड़फोड़ और अगजनी। गोली लगने से एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल हुए। मूर्ति विसर्जन में शामिल रेहुआ निवासी राम गोपाल मिश्रा को उपद्रवियों ने मारी गोली। इलाज के दौरान हुई मौत। गुस्साए परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के बाहर शव को रखकर किया जमकर हंगामा। बहराइच में माहौल बिगाड़ने वालों पर सीएम योगी सख्त। अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर। जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है, वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बहराइच बवाल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। बोले, माहौल बिगाड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उपद्रवियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई करें। बहराइच उपद्रव मामले में बड़ा एक्शन। बहराइच एसएसपी ने एसएचओ को सस्पेंड किया। थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज सस्पेंड हो गए। जम्मू कश्मीर के तुलैल मार्केट में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। दमकल की टीम मौके पर मौजूद। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी। मैनपुरी में मगरमच्छ निकलने से गांव में हड़कंप। गांव के तालाब में पहुंचा मगरमच्छ। वन विभाग और ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर तालाब से मगरमच्छ को पकड़ा। मध्य प्रदेश के दमोह में जंगली जानवर का आतंक। घर में घुसकर सीआर ने लोगों पर किया जोरदार हमला। हमले में जख्मी 2 महिला समेत 4 लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार बाइक ने कार में मारी टक्कर। टक्कर के बाद बाइक में लगी भीषण आग। बाइक सवार 2 लोग झुलसे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में एएसआई की मौत हो गई। पुलिस मामले की कर रही छानबीन। यूपी के अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा। सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी तेज रफ्तार बाइक। सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत। एक ही बाइक पर सवार थे चारों युवक।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, कई घरों की बिजली हुई गुल। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। यूपी के संभल में डीजे साउंड के नीचे दबने से बच्चे की मौत। डीजे साउंड पर खड़े होकर नाच रहे थे बच्चे। हादसे में घायल 3 बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहा लोडर पलट गया। हादसे में 12 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। गुजरात के अंकलेश्वर में 5000 करोड़ की कोकीन बरामद। तलाशी में 518 किलोग्राम कोकीन बरामद। दिल्ली गुजरात से अब तक 13,000 करोड़ की कोकीन जब्त की गई। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में 2 गुटों में हुआ खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे और फायरिंग भी हुई। गोली लगने से 3 लोग हुए जख्मी। इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती। यूपी के गाजियाबाद में रेप के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई फायरिंग। गोली लगने से एक युवक हुआ जख्मी। गांव में दहशत का माहौल। पुलिस हमलावर की कर रही तलाश। यूपी के बदायूं में दबंगों की पिटाई से घायल महिला की मौत। गुस्साए परिजनों ने शव रखकर लगाया जाम। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में साइबर ठग गिरोह का हुआ भंडाफोड़। पुलिस ने 10 आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों ने लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया था। 15 राज्यों में फैला था इनका नेटवर्क। यूपी के शामली पुलिस ने बैंक लूट का खुलासा किया। 50,000 का इनामी गिरफ्तार। आरोपी से 30 लाख की नकदी बरामद। आरोपी ने अकेले ही घटना को अंजाम दिया था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में ठगी करने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़। सोलर पंप लगवाने के नाम पर करते थे ठगी। पुलिस ने 5 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। लाखों की नकदी हुई बरामद। गाजा पट्टी में इजराइल का भीषण हमला। एक स्कूल पर इजरायली हवाई हमले में 20 लोगों की मौत। रात के हमले में दूसरी रात में 2 महिलाओं की भी मौत हुई। इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा ड्रोन अटैक। आपको बता दें बेन्यामिना के पास मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। टारगेट किया गया। कम से कम 67 लोगों के जख्मी होने की जानकारी। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में 4 इजरायली सैनिकों की मौत। 7 सैनिक गंभीर रूप से घायल। हिजबुल्लाह के सुसाइड ड्रोन हमले में कई अन्य लोगों के घायल होने की खबर। इजराइल में ड्रोन हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल। आईडीएफ का दावा, लेबनान से 2 ड्रोन लॉन्च किए गए। एक ड्रोन को मार गिराया गया। ड्रोन हमले में घायल लोगों को हाइफा के रामबाम मेडिकल सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इजराइल बोला बिना वार्निंग के ड्रोन कैसे आया, जांच कर रहे हैं। ड्रोन हमले के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल को दी धमकी। बोला अगर लेबनान में आक्रमण जारी रहा तो वो और ज्यादा हमले करेगा। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले को लेकर हाइफा में रेड अलर्ट जारी। हाइफा शहर पर पहले दागे गए 5 रॉकेट को आयरन डोम ने रोका। ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता इजराइल। अमेरिकी अधिकारियों ने जल्द अटैक के दिए संकेत। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले लगातार जारी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन की दक्षिण कोरिया को सीधी धमकी। कहा अगर उत्तर कोरिया के ऊपर दिखा ड्रोन तो सियोल को भुगतने होंगे भयंकर परिणाम। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को किया तबाह। इजराइल में थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करेंगे अमेरिकी सैनिक। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप के बीच समुद्र में सफल लैंडिंग। पृथ्वी से 96 किलोमीटर ऊपर जाकर लॉन्च पैड पर लौटा बूस्टर शिप की पानी में कंट्रोल लैंडिंग हुई।